जब कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं, हकीकत तो जेन्युइन चीज है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको अपने बाप से संतुष्टि है, लेकिन भाई को नहीं है। जानना चाहता हूँ 370 में क्या लिखा है, बस ये पूछ लो। हाँ क्या आप सुनिए पहले बात, अपनी जमीन जाके खरीद नहीं सकते और अपना व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का कोई मुस्लिम नागरिक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता है और जमीन खरीद सकता है, शादी भी कर सकता है। वो यहाँ धारा 370 ये थी। आप ही कहते विनाश काले बुद्धि भाई। बढ़िया बात बोली आप। जब कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं, हकीकत तो जेन्युइन चीज है ये। यहाँ तो सारे बाप से संतुष्ट है, आप नहीं हो संतुष्ट, है ना? आप संतुष्ट नहीं हो ना? हाँ भाई, बाप से कोई संतुष्ट बताओ। नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो ना? नहीं, बाप से पूछ रहे हैं, राम मंदिर से तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन बाप से संतुष्ट कोई सेंस है इस बात की? मनमोहन सिंह जी ने बोला था इस भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, हिंदू झगड़ा नहीं होना। ये भाई कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी पहले, तुम्हें पता हो तो? पहले ब्राह्मण भी कांग्रेस में ही थे, ऐसा था नहीं था? फिर भाई वो तो दौर होता राजनीति किसी राहुल गांधी पंडित बोल रहे हैं, क्या बोले? नहीं एक मिनट सुनो, कांग्रेस में किसी धर्म का वैसे ठप्पा तो नहीं है। बात तो सही है। 370 के लिए कांग्रेस कहती थी कि अगर कहीं छेड़छाड़ हुई इससे तो तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन जिस दिन हटी तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो आतंकवादी? कहाँ चले गए थे भैया? खाओ माँ कसम। जानना चाहता हूँ 370 में क्या लिखा है, बस ये पूछ लो। हाँ क्या एक लाइन बता। धारा 370 वो थी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो कश्मीर और हिंदुस्तान का भी नागरिक हो जाता है, लेकिन अगर वही लड़की हिंदुस्तान के किसी एक शख्स से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कश्मीर से भी नागरिकता खत्म हो जाती है। पहली चीज। कौन है ये लोग? दूसरी चीज, आप अपने घर से जाकर कश्मीर में कुछ खरीद नहीं सकते, वहाँ रह सकते हो किराए पर, जैसे लॉज होता है ये सब। अपनी जमीन, और आप सुनिए पहले बात, अपनी जमीन जाके खरीद नहीं सकते और अपना व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का कोई मुस्लिम नागरिक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता है और जमीन खरीद सकता है, शादी भी कर सकता है। वो यहाँ धारा 370 ये थी। कहाँ से आते हैं? बस मेरे हिसाब से तो कहाँ से पढ़ा भैया? कहाँ से पढ़ा तुमने? ये तो हमें भी क्या हमें भी नहीं। अच्छा, और ये अमेरिका और इंडिया में क्या लो है? शादी वाले अमेरिका की लड़की से अगर इंडिया का आदमी शादी कर ले तो कहाँ का नागरिक होगा? अमेरिका का क्या इंडिया का? अगर लड़की शादी कर दिया तो वो इंडिया की होगी, लड़की करे तो इंडिया की होगी। अरे यार क्या करें क्यों सही है भाई साहब? इसी कहते हैं विनाश काले बुद्धि भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो 370 के बारे में अगर पता ना हो तो कम से कम डिबेट मत करो दोस्त, ठीक है? 370 उस टाइम के जब आजादी मिली उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 370 हटने से जमीन खरीद सकते हैं भाई साहब। उत्तराखंड में खरीद सकते हो आप, हिमाचल में कर सकते हो, अंडमान नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। अभी तुम्हें पता नहीं है, वहाँ एक कानून होता है कि वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ का अमीर आदमी दिल्ली का, नोएडा का, वहाँ का जाकर होटल बनाएगा, यासी करेगा, इसलिए वहाँ का कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक धारा बनाई जाती है। वही कश्मीर में धारा बनाई हुई है कि वहाँ का नहीं ले सकता। आप लोगों को पता नहीं। जाओ, क्या बढ़िया था गुरु। 370 अभी भी समझ में आया कि नहीं आपको? अब जिस तरह भाई समझा दे, मैं उस तरह मान लिया, मुझे जिस तरह पहले बताया गया था मैं उस तरह पहले कहाँ से सीखा था? हम इसलिए आपस में जो चर्चा होती थी देखो, इन्होंने मुझे बताया। मेरे भाई को क्या था, ये मेरे भाई ने एक वाक्य कहा था कि जो संतुष्टि तो अपने बाप से ना होती तो यहाँ तो किसी का, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको अपने बाप से संतुष्टि है, लेकिन भाई को नहीं है। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सर हमें है और हम मोदी से भी संतुष्ट ठीक है, हैं। भाई को नहीं हम थी, बाप से भी इसलिए- संतुष्ट है और मोदी जी से भी संतुष्ट है। वाक्य तो तुम्हारा ही था, वाक्य तुम्हारा था। अभी भी क्या बस हवा निकल गई। खत्म।